हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आए हैं एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज़ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर के आते हैं। और हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो अनसॉल्व पेपर से लिए गए सारे एमसीक्यूज़ हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एक बार पूछे जा चुके हैं और इसमें से आने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, रेमनेसी कुल है। जो रेमनेसी कुल है ये किस फल का कुल है? तो इसमें हमारा बेर जो है सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, मूसा पैराडिस का वैज्ञानिक नाम है। मूसा पैराडिस का किसका वैज्ञानिक नाम है? यह केले का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? प्राइड ऑफ इंडिया जो है पत्ता गोभी की प्रजाति है। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर द सही ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या है? टमाटर का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। ऑप्शन नंबर सा, टमाटर का उत्पत्ति स्थान जो है मैक्सिको है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है, केंद्रीय उद्यानिकी उपोष्ण संस्थान स्थित है। ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय उद्यानिकी उपोष्ण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आलू का उत्पत्ति स्थान। आलू का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण अफ्रीका। आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो रॉयल डेलिशस प्रजाति है किसकी? सेब की है। रॉयल डेलिशस प्रजाति है सेब की। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है तो ये हमारा वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, ये वाराणसी हो जाएगा हमारा, जो बनारस नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वी कटाव का आमतौर पर प्रयोग होने वाला सूत्र है। वी कटाव का आमतौर पर प्रयोग होने वाला सूत्र जो है ये हमारा हो जाएगा ए नंबर, Q बराबर 0.0138 एच स्क्वायर, सॉरी ये जो है ये जो 2 लिखा है ये स्क्वायर में लिखा जाएगा ऊपर। ठीक है, एच स्क्वायर अंडर रूट एच, ये हमारा जो है वी कटाव के आमतौर पर प्रयोग होने वाला सूत्र है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये है, एबलमेस्कस एस्कुलेंटम वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम किसका है? भिंडी का। एबलमेस्कस एस्कुलेंटम वैज्ञानिक नाम है भिंडी का। ये ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है ये है आम्रपाली प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 11, आम्रपाली किसकी प्रजाति है? आम्रपाली जो है आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लीची चाइनेंसिस वैज्ञानिक नाम है। लीची चाइनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये हमारा लीची का वैज्ञानिक नाम है। इसके नाम से पता चलता है कि लीची चाइनेंसिस, इसमें पहले ही लीची जो आ जाता है ये, इससे पता चल जाता है, इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि लीची चाइनेंसिस लीची का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं सॉरी 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आलू अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान निदेशालय जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें पूछा है कहाँ स्थित है। देखो राज्य के ऑप्शन दिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। ये राज्य के जो है ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा हिमाचल। अगर पूछ रहा है कि इसमें किस शहर में स्थित है तो ये हमारा हो जाएगा शिमला में स्थित है। ठीक है, शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, व्हिपटेल दैहिक विकार है। व्हिपटेल दैहिक विकार है, ये फूल गोभी का एक दैहिक विकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, सामान्य मृदा का पीएच मान
होता है। सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है? ये सामान्य मृदा का पीएच मान जो है 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है? सिट्रलस लेंटस वैज्ञानिक नाम है। सिट्रलस लेंटस वैज्ञानिक नाम है किसका? तरबूज का। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मतलब कि ये जो है पिछले साल के पेपर में पूछा गया था और एक और साल के पेपर में पूछा गया, मतलब डबल बार पूछा जा चुका है। तो इसके आने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि कहलाती है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे हम क्षारीय भूमि कहते हैं, ठीक है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय भूमि कहते हैं। जिसका 7 होता है पीएच मान उसे हम उदासीन भूमि कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अल्फांसो प्रजाति है। अल्फांसो किसकी प्रजाति है? अल्फांसो हमारी आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हुआ है। व्हिपटेल दैहिक विकार है किसका? फूल गोभी का। ये जो है पिछले ईयर के पेपर में पूछे गए थे और आगे ईयर के भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं रिपीट हो रहे हैं वो हो सकता है कि अगले पेपर में फिर रिपीट हो। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी का आयतन बराबर होता है, मतलब 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जो पानी है वो किसके बराबर होता है? वो हमारा 1 लाख लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए इसमें कोई राज्य वगैरह नहीं दिए हैं। इसमें पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के सारे शहर दिए हुए हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सही, क्योंकि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वो हमारा वाराणसी में स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पूसा नन्हा प्रजाति है। पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? ये पपीता की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। अम्लीय भूमि का पीएच मान बताया था अभी, 7 से कम अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है, ठीक है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो है 7 से कम पीएच वाली भूमि जो है अम्लीय भूमि कहलाती है, ठीक है, अम्लीय भूमि। और 7 से अधिक पीएच वाली क्षारीय भूमि होती है और 7 पीएच वाली वो होती है उदासीन भूमि। ये क्लियर हो गया तुम्हारा? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें हमें बताना है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर द सही होगा, क्योंकि आग जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये किसी प्राकृतिक कारण से नहीं आती है, ये हम लोगों के मानव द्वारा ही लगती है, जिससे हमें क्षति पहुंचती है। बिल्कुल मतलब प्राकृतिक तौर से नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति है किसकी? इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति अमरूद की है, ठीक है। इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी प्रजाति है? अमरूद की। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है। आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है? दोमट भूमि है। आमतौर पर मतलब किसी भी बाग या बगीचे के लिए जो उपयुक्त भूमि है वो हमारी दोमट भूमि ही उपयुक्त रहती है। मतलब उपयुक्त रहती है या फिर किसी
उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन के लिए हम उसके सूटेबल, उसके मतलब अनुकूल स्थिति के लिए हम उसकी अनुसार भूमि का प्रयोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर हम दोमट भूमि में बाग बगीचे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? पूसा ज्वाला प्रजाति है। पूसा ज्वाला किसकी प्रजाति है? पूसा ज्वाला हमारी मिर्च की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, अर्का प्रजाति कहाँ से निकाली गई? मतलब अर्का प्रजाति कहाँ से डेवलपमेंट हुई या फिर कहाँ से विकसित हुई? वो हमारी बेंगलोर शहर से जो है विकसित की गई है अर्का प्रजाति। अर्का अनामिका प्रजाति है। अर्का अनामिका किसकी प्रजाति है? इसमें अनामिका है। ये कहाँ किसकी प्रजाति है? ये हमारी भिंडी की प्रजाति है, अर्का अनामिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। आम्रपाली, आम्रपाली प्रजाति है। आम्रपाली किसकी प्रजाति है? अभी पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट हुआ है, मतलब ये एक और पेपर में भी पूछा गया है। तो ये हमारी आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अब पूसा रत्नार प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है, पूसा रत्नार प्रजाति है किसकी? प्याज की। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। पूसा रत्नार किसकी प्रजाति है? प्याज की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यह 7 से अधिक पीएच मान वाली भूमि कहलाती है। अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि 7 से अधिक पीएच मान वाली जो है क्षारीय कहलाती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे ध्यान से पढ़िए। हमने पिछली बार भी बता चुके हैं कि 7 से अधिक वाली क्षारीय भूमि होती है, ठीक है। 7 वाली उदासीन होती है और 7 से कम वाली अम्लीय होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 जो है, पूसा मैजिस्ट्री प्रजाति है किसकी? पपीता की। पूसा मैजिस्ट्री किसकी प्रजाति है? ये पपीता की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? व्हिप टेल दैहिक विकार है। देखिए फिर से पूछा गया एक बार है, ये मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा कि दैहिक व्हिप टेल जो है दैहिक विकार है किसका? फूल गोभी का। ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, सिट्रस लेंटिस वैज्ञानिक नाम है किसका? तरबूज का। ये देखिए ये भी एक बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है 2 पेपरों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? आलू अनुसंधान निदेशालय स्थित है। आलू अनुसंधान निदेशालय हिमाचल प्रदेश में। देखिए फिर से एक बार पूछा गया है, ये पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ था, फिर आ गया एक बार, यानी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आलू अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लीची चाइनेंसिस वैज्ञानिक नाम है किसका? लीची का। देखिए फिर से एक बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अर्थात मतलब ये लगातार पेपरों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पूरी क्लास ध्यान से पढ़ रहे हैं तो 100% क्वेश्चन फंसेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन 100% इस क्लास से फंस जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अल्फांसो किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर 39 अल्फांसो आम की प्रजाति है, ठीक है। ये फिर से रिपीट हुआ है, 40 नंबर फिर से रिपीट हुआ है, क्योंकि वी कटाव का आमतौर से प्रयोग वाला सूत्र है, ठीक। वी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र है। ये है ऑप्शन नंबर 1, क्यू बराबर 0.0138 h स्क्वायर अंडर रूट h। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, मल्लिका प्रजाति है। मल्लिका किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ठीक। ब्राउनिंग संबंधित है। ब्राउनिंग संबंधित है किससे? किस फसल से? गोभी से। फूल गोभी से ब्राउनिंग संबंधित है। ब्राउनिंग जो होती है ये बोरान की कमी से होती है। देखा होगा फूल गोभी के ऊपर जो ये ब्राउन ब्राउन कलर के धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, इसी क्रिया को ब्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। इसलिए किससे संबंधित है?
फूल गोभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सहारनपुर प्रभात प्रजाति है। सहारनपुर प्रभात किसकी प्रजाति है? ये हमारी आड़ू की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है। पूसा मंजरी प्रजाति है। पूसा मंजरी किसकी प्रजाति है? करेला की। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मिर्च का उत्पत्ति स्थान है। मिर्च का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी अमेरिका। मिर्च का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बैंगन का उत्पत्ति स्थान। बैंगन का उत्पत्ति स्थान हमारा भारतवर्ष है। बैंगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारतवर्ष। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है परभनी क्रांति प्रजाति है किसकी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ज़्यादातर पूछा जाता है। परभनी क्रांति भिंडी की प्रजाति है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर भिंडी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये लिखना अनिवार्य है। परभनी क्रांति किसकी प्रजाति है? भिंडी की। गोला किसकी प्रजाति है? गोला एक पेड़ की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। एक भारतीय उद्यान शोध संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। भारतीय उद्यान शोध संस्थान स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन सोलनम ट्यूबरोसम वैज्ञानिक नाम है किसका? आलू का। ये तो सबको पता होगा कि सोलनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है? आलू का। तो आज के लिए इतना ही और हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। और अगर आप हमारी पूरी क्लास ध्यान से लिए हैं तो 100% के इसमें से आपको पेपर में 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।